हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ के इकाई 4 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे जो घन मूल पढ़े थे पार्ट 1 में, है ना, उससे संबंधित प्रश्नों को मतलब मूल्यांकन करेंगे, तैयारी अपनी जांचेंगे हम। तो एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें ताकि और लोग भी हमसे कनेक्ट हो सकें और वो भी अपनी तैयारी को जांच सकें। और नहीं तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन निकालेंगे, है ना, और लगाएंगे, एक बार प्रयास करेंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, घनमूल 19,683। ये जो चिन्ह लगा है करड़ी की घात 3, इसको क्या बोला जाता है, घनमूल। जिस संख्या के ऊपर ये लगा रहेगा उस संख्या का घनमूल पढ़ा जाएगा। यहाँ पे लिखा है 19,683 का घनमूल बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना, और इंटू 3 लिखा है। तो इसी क्वेश्चन मार्क का मान बताना है कि यहाँ कितना होगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पेज लेते हैं नया। 19,000 क्या लिखा है, घनमूल 19,683। यस, 19,683। 19,683 यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा है, बराबर यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क, और इंटू में क्या लगा है 3। इसी क्वेश्चन मार्क का हमें बताना है कि यहाँ पे कितना आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब मैंने बताया क्या, इसका घनमूल निकालें आप, तो निकाल लेते हैं इधर साइड में। 19,683 का घनमूल, 19,683 घनमूल निकालते हैं। देखते हैं कितने से कटता है ये। संख्या के अंकों का यदि जोड़ कितना हो जा रहा है, 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। देखते हैं, 9 1 10, 10 6 16, 16 और 3, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 8 27। ये 3 से कटेगा, और 3 से कटेगा तो क्लियर है 9 से भी कटेगा। तो आइए बड़े से बड़े मान से काटते हैं 9 से हम। तो 9 दूनी 18, 1 19, 16 हो गया। 9 1 कम 9, 7 16 78 हो गया। 9 8 72, 6 बचा 63 हो गया। 9 7 63, और 9 से कटेगा, देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 3 21 38 हो गया। 9 चौक 36, 2 38 27 हो गया। 9 तिरिक 27। अभी 9 से कटेगा क्या, चेक करते हैं। 9 दूनी 18, 6 24, 9 7 63। अभी 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 9 27, 9 से कट जाता लेकिन 3 से काटेंगे क्योंकि हमें जोड़ा बनाना रहेगा 3 3 का, और 3 1 कम 3, है ना। तो घनमूल में जोड़ा बनता है, देखिए इधर ये 3 3 का, इसका एक 9 यहाँ से निकल आएगा और एक यहाँ से 3 निकल आएगा। चलिए हमने तोड़ लिया। तो इसका मतलब जब हमने इसको तोड़ा तो ये तो लगा ही रहेगा। कितने में टूटा है ये, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा रहने दें, इंटू क्या लगा है 3। अच्छा ये बताएं इसके अंदर का मान कितना आएगा, इसका मान, है ना, 9 का जोड़ा बन गया, एक 9 निकलेगा। 3 3 का जोड़ा चाहिए ना, यहाँ पे ये चिन्ह लगा है। तो 9 गुणे 3 निकलेगा, मतलब 27। एक 9 निकलेगा और एक 3 निकलेगा। चलिए ठीक है, बराबर इधर लगा है क्वेश्चन मार्क और इंटू क्या है 3। तो बताओ 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ गया, 9 ही बचा यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क को हम एक्स भी मान सकते थे, तो 9 आना चाहिए। आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा इसमें। कोई है ऑप्शन 9? इसमें तो ऑप्शन 9 लिखा है नहीं, 90 लिखा हुआ है। 9 आना चाहिए, क्यों, एक बार चेक कर लें पूरा, देख लेते हैं। 19,683 का घनमूल निकालना था, हमने तोड़ा तो ये बन गया 9, और 3 का बन रहा है पूरा पूरा, 9 तरीक 27 का बन ही रहा है। 27 ही तो आ रहा है यार। 9 गुणे 3 27, क्वेश्चन मार्क 3, 3 से 3 कट जाएगा, 9 बचेगा, 9 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे एरर है, इसको आप सही कर लेंगे।
यहाँ कितना आएगा 9, ठीक है। तो इसके जगह पे कितना आएगा 9 आएगा। चलिए, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे 9 रखने पर ये 9 गुणे 3 बनेगा, 9 3 कितना 27, और 27 से तो इधर का मान आ रहा था, तो 9 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15,625, इसका हमें क्या बताना है घनमूल। चलिए निकाल लेते हैं, और ऑप्शन अगले वाले पेज पे दिया है ये, है ना। देखते हैं 15,000 कितना था 625, 15,625, यस। चलिए निकालते हैं फिर हम 15,625 के घनमूल। तो 15,625 कितने से कटेगा, इकाई अंक 5 है, 5 से कट जाएगा पूरी तरीके से, 5 3 15, 5 1 5 1 6, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 55 25, फिर 5 से कटेगा, 5 छंग 30, 1 31, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 55 25, फिर 5 से काटो, 5 1 5 1 6, 5 दूनी 10, 2 12 55 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 12 55 25, फिर 5 से कटेगा 55 25, फिर 5 से कटेगा 5 1 5, ठीक है। अब जोड़ा बना लेंगे हम 3 3 का, तो इसका जोड़ा बन गया एक 5 का, और इसे एक 5 का बन गया, तो कुल मिला के 15,625 का घनमूल कितना आएगा 25 आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे करड़ी की घात 3 रहेगा, घनमूल का मतलब यही होता है ना। घनमूल का मतलब ही क्या होता है, करड़ी की घातें 3, तो 15,625। जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका मान कितना आया, एक 5 यहाँ से और एक 5 ये, 2 का बना त्रिक, है ना। 3 3 का जोड़ा बनता है, तो 25 आएगा। आइए देख लेते हैं, कोई ऑप्शन था 25, तो वही सही हो जाएगा, है ना। यस, ऑप्शन नंबर बी 25 दिया है, यही सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 4 + 12/125 का घनमूल बताना है। चिन्ह लगा है ना घनमूल का। तो क्या करेंगे हम, सिंपल है, इसको हम लिखते हैं पहले पूरे पर करड़ी चिन्ह घात 3 मतलब क्यूब रूट लगा है, हमें बताना घनमूल। यहाँ लिखा है 4 प्लस यहाँ क्या लिखा है 12/2 125, 12/125, 12/125। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में बना लेंगे। तो 125 से 4 में गुणा कर दो, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे लगा ही रहेगा ये, ठीक है। 125 चौके कितना, 125 दूना 250, 250 का डबल कर दो, 500 आएगा। 4 5 20 के 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल आया 1, 4 कम 4 1 5, 500 आएगा। प्लस कितना, इधर 12 से 1 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, सही है ना, सही है। और बटे में कितना आएगा 125। चलिए निकालते हैं इसका, हमें घनमूल निकालना है। तो बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 500 में 12 जोड़ेंगे 512 आ जाएगा, और बट्टे कितना 125 ये आएगा, और यहाँ पे लगा रहेगा चिन्ह। तो निकालें आप, 512 का बनाइए, 512 का घनमूल निकालना है। तो आइए अगले पेज पे निकाल लेते हैं 512 का घनमूल। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 1 5, 11 हो गया, तो 5 10, 2 छंग 12, 2 से काटो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16 128, फिर 2 से काट दें, 2 छंग 12, 2 चौके 8। अब इसको हम काट देते हैं 4 से, कटेगा अभी 2 से भी, लेकिन 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 16 आएगा, 16 चौके 64, फिर 4 से काटेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 से काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जोड़ा बन गया क्या, 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। एक ये 2 का बन गया, एक 4 का बन गया, तो 4 दूनी 8, 8 बन गया, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इधर। तो 512 का कितना बना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक बार, 8 का ये बन रहा है, ठीक है ना। मतलब 2 3 बार आया था, लिख दें, और 4 3 बार आया था, ये पूरे पे चिन्ह लगा रहेगा। बटे नीचे 125 का कितना आएगा, 50 25 पंचे 125, 5 का बनेगा,
पचाम 25 पंचे 125। अब इसमें 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका बन गया, 1 2 निकलेगा यहाँ से और 1 4 यहाँ से निकल आएगा बाहर और यहाँ से 5 निकल आएगा बाहर। तो ऊपर देखो 4 और 2 जब निकलेगा तो 4 दूनी कितना 8 और बटे 5। इसको और सही अगर लिखना चाहें तो अभी एक बार जाएगा, ये 5 एकम 5 3 8 और बटे 5 ये भी लिख सकते हैं, या 1 प्लस करके भी लिख सकते हैं। तो ये आना चाहिए आंसर 1 होल 3/5, मतलब एक सही 3 बटे 5। चेक कर लेते हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं, है ना। तो यही ऑप्शन सही हो रहा है, देखो 5 एकम 5 3 8 बटे 5 यही तो आया था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, घनमूल लगाना था हमें, लगा दिया, पहले क्रॉस गुणा करा उसके बाद सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यदि क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा देंगे, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। अब ये दशमलव वाली संख्या का क्या निकालना है, घनमूल 0.000216 और उसके ऊपर चिन्ह लगा है घनमूल का, मतलब हमें घनमूल बताना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, ये चिन्ह बताएगा। ठीक है, ये घनमूल लगा है, यहाँ लिखा है 0.000216। तो मैंने है ना पहले वाले पार्ट में देखा था कि दशमलव वाले संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल है। इसका दशमलव आप हटा दें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखना यहाँ ऐसे लगा रहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.000216। इसको सॉल्व करो थोड़ा इजी, ये दशमलव हटा दो, है ना, तो ऐसे लगा दो बड़ा सा ये घनमूल का चिन्ह। कितने अंक से हटाया आपने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 6 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ा दिया हमने 6 जीरो, है ना। 1 के बाद कितने जीरो, 6 जीरो बढ़ाएंगे हम, बढ़ा दिया हमने। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन हो गया कैसे। 216 को जब आप तोड़ेंगे ऊपर देखो 216 के पहले 0 0 कितना भी लगा हो वो कुछ उसका मतलब कुछ होगा ही नहीं, है ना। मतलब ऐसे लिखा हो 0 0 0 2 1 6, तो पूर्ण अंक तो 216 बचेगा, ये तो हट जाएगा, तो केवल 216 पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 216 का मतलब कितना आएगा, 6 का बनेगा, 6 छंग 36 छक्का 216। अब देखो ये क्या लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 10 लाख है, मतलब 6 जीरो है, तो 3 बार जीरो का बनेगा। ठीक है, ऐसे 6 बार आप जीरो लिख सकते हैं ना इसको, ऐसे ये ऐसे लगा दें आप, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब 3 3 का जोड़ा बन जाएगा बहुत आराम से। इसका तो बन ही रहा है, इसमें तो 6 निकल आएगा बाहर जब हटाएंगे ये चिन्ह, तो इधर से 10 निकलेगा और इधर से 10 निकलेगा, तो बताओ कितना आएगा। ऊपर से 6 निकल के आएगा और नीचे से 10 दहम 100 आएगा। सही है ना। अब क्योंकि दशमलव का है तो उत्तर भी दशमलव में आएगा, भाग कर दो। अब 6 को 100 से भाग करो, तो 100 से भाग करने का मतलब होता है 2 अंक पे दशमलव लगेगा। 6 में 1 अंक है तो 1 जीरो आपको बनाना पड़ेगा। 6 2 अंक हो गए, अब इधर क्या लगा दोगे, दशमलव। तो आप इसको ये लिख सकते हो 0.06। ठीक है, या 0 नहीं लिखोगे तो 0.06 आना चाहिए। क्लियर, आइए देख लेते हैं कोई ऑप्शन है। 0.06 0.06 यही दिया है, ये देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, है ना इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखिएगा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। तो आइए लगाते हैं, है ना। पहले देखो अंदर क्या लगा है, अंदर वाले रूट पे कोई पावर नहीं लगी, और अंदर वाले पे अगर कोई पावर नहीं लगी तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, वर्गमूल। लेकिन यहाँ पर भी पावर लगाना चाहिए था, है ना। यहाँ पर भी करड़ी की घात 3 होगी तभी तो आएगा लॉन। चलिए देख लेते हैं फिलहाल हम, है ना, कि विदाउट करड़ी आ जाएगा क्या आएगा, मतलब बिना घात लगाए आ जाएगा। आओ देखते हैं। सात 729, चलो निकाल के देखते हैं पहले हम इतने का, 0.0000729 ये निकाल लेते हैं। इसका मतलब इस पे पावर कुछ लगी नहीं, तो पावर जब नहीं लगी है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लगा है ये, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था ना, जब इस पे कुछ ना लगा हो तो यहाँ 2 होता है 2, और इसका मतलब वर्गमूल बोला जाता है।
तो 729 का वर्गमूल निकालें। चलो देखते निकालते हैं। फिर बाद में इसके ऊपर ऐसे लगा है और यहाँ पे घात 3, मतलब फिर घनमूल निकाल, जो ये मान आएगा पहले इसको हम सॉल्व कर लें, फिर इसके मान का जो आएगा उसका घनमूल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम। दशमलव हटाएंगे यहाँ से, कितने जीरो बढ़ेगा नीचे बताएं आप। अभी हम 729 वाले को सॉल्व कर रहे हैं, 6 जीरो बढ़ेगा, है ना, 6 जीरो बढ़ेगा ये। तो ये हो जाएगा 729 बटे में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो। 729 का निकालें आप, किसी का वर्गमूल है, किसका बनेगा, 27 का बनेगा क्या, बनेगा 27 का, हमें लग रहा है बनेगा। आप 27 गुणे 27 करके देखो, 27 गुणे 27, 749 के 9 बन जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 4, 7 दूनी 14, 4 18, 749 के 9 हासिल है 4, 7 दूनी 14, 4 18 गुणे 2 7 14 का 4 हासिल है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, बन गया 9, 8 4 12 2 हासिल है 1, 5 1 6 1 7 बन गया। तो इसका कितना निकलेगा, 27, 729 का वर्गमूल है ये, और इसका कितना निकलेगा, 6 जीरो है ना, तो 3 जीरो निकल आएगा, 10 के बाद 1 के बाद 3 जीरो बाहर निकल आएगा, तो इतना आ जाएगा 27 बटे 1000। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है बनाने वाले ने, देखिए कैसे इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये तो सिंपल है, अब इसको हम लिख लेते हैं नए पेज पे लगा लेते हैं, ठीक है। देखो इतने को हमने सॉल्व कर लिया है, इतने का मान हमारे पास कितना आया, 27 बटे 1000 आया है। तो चलिए लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया अंदर वाले में, 27 बटे 1000, और इस पर ये लगा है, अभी ये चिन्ह तो लगा है प्लस, क्या लगा है यहाँ पे, करड़ी का चिन्ह लगा है 0.008 ये लगा है। अब बताओ 27 का कितना निकल के आएगा, 27 का आप घनमूल निकालो। 27 को क्या लिख सकते हो बताइए, यहाँ बराबर लगाते चल सकते हैं हम, यहाँ पे ये लगा रहने दो। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि अब तो घनमूल निकालना है ना, 3 3 का जोड़ा बनेगा, अपान 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख देंगे, प्लस ये हो गया। इधर वाले में देखो क्या आएगा, क्यूब रूट लगा रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे कितना आएगा बताओ, यहाँ से 1 के बाद 3 जीरो आएगा 1000, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 और गुणे 10। सॉल्व कर लें, सबका जोड़ा बन चुका है, 3 3 का निकाल लें। ऊपर इसमें से क्या निकलेगा 3, और इधर से 10 आएगा, प्लस इधर से क्या निकलेगा 2, और बटे में क्या आएगा 10, ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे, इतना आ गया। हर समान है, देखो 10 है दोनों में, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, प्लस लगा है ना, तो 3 2 5, 5 बटे कितना 10, और 5 बटे 10 का मतलब क्या है, भाग करो आप, 10 से भाग करने का मतलब है 1 अंक पे समझ, तो 0.5 आएगा, या फिर और बेटर लिखना और 0.5 लिख सकते हैं हम। तो यही उत्तर आना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये, देख लेते हैं 0.5, ये रहा ऑप्शन, सबका बी ही सही हो रहा है क्या इसमें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे पहले क्या लगा है, कोई पावर नहीं लगी तो वर्गमूल है, पहले वर्गमूल निकालो, फिर उसके ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा है तो घनमूल निकालें, और इस पर तो घनमूल निकालना था। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया 0.5, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं हम, 5 तक हो गया। चलिए अब देखिए भैया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल में पढ़े थे जब एक्सरसाइज पढ़ रहे थे हम, तो आज क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल क्या बने, पूर्ण घन हो जाए। तो चलिए 675 का हम घनमूल निकालते हैं, तो देखते हैं किससे गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो 675 दिया है, तो आइए देख लेते हैं 675, चलिए निकालते हैं घनमूल। कितने से कटेगा ये, 5 से कट जाएगा, इकाई अंक 5 है ना, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 1 6, 17 हो गया है ना, 5 दिया 15, 2 17, 50 25, अभी भी 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10, 3 13, 5 सते 35। अब कितने से कटेगा, 3 से, 3 9 27, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 675 को जब हमने तोड़ा तो क्या बना हमारे पास संख्याएं, देखिएगा 5 गुणे 5 और गुणे कितना बना है 3 गुणे 3 गुणे 3,
मतलब 3 × 3 × 3 ये बना है हमारे पास। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा रब का पार्ट है। तो ये इतना हमारे पास आया है। देखो तो घनमूल में जोड़ा बनना चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 का बन गया। क्या ध्यान से देखो, यहाँ 5 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा बनेगा ना, तो इसमें एक 5 की कमी है। तो ये वही तो कह रहा है कि इस संख्या में ऐसी किस संख्या से हम गुणा करें कि जो मान आए वो पूर्ण घन बन जाए। तो क्लियर है, इसमें एक 5 और आना चाहिए था। तो जब इधर 5 से गुणा करेंगे तो इस संख्या में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यदि हम 675 में कितने से गुणा कर दें, 5 से, तो जो संख्या आएगी ना उसका पूर्ण रूप से हम घन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 5 की कमी बन रही थी। मान लो एक बार 5 आया होता तब किससे गुणा करते, तब 2 बार और 5 चाहिए होता, तो 25 से गुणा करना पड़ता। समझ में आगे होगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मस्त क्वेश्चन था ये वाला। तो इसमें 5 आएगा, 5 यही पूछ रहा था ना, किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 675 में 5 से गुणा करके देख लो, जो संख्या आएगी उसका आप घनमूल निकालो, बिल्कुल निकल आएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बनता है। अगला सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भाग करने वाला, इसमें क्या था, गुणा करने पर था। इसमें देखो ध्यान से, तो इसमें कह रहा भाग दिया जाए, और ये सब हम उसमें पढ़ चुके हैं बुक में, समझ रहे हैं ना, जो फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं जिसमें इसके पूरे बेसिक को पढ़ा है उसमें यहाँ पे है। अब कह रहा है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। अब की बार भाग करना है, तो आइए देख लेते हैं। पहले हम 3600 का निकालते हैं घनमूल। 3600 का तोड़ते हैं, 2 से तोड़ सकते हैं आराम से, 1800 आएगा। फिर 2 से 900 आएगा, है ना। फिर 2 से तोड़ो आप, कितना आएगा, 450। फिर 2 से तोड़ो आप, तो 2 दूनी 4, 1 5, 225 आएगा। क्लियर। अब ये 5 से टूटेगा, 5 चौक 20, 2 22, 50 25। फिर 5 से टूटेगा ये, 5 9 45। अभी ध्यान से देखते रहना, अभी टूटा नहीं पूरा ये। अब इधर लगा लेते हैं हम, 9 बच गया है ना, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, तब तक लगाते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना बन जाए। तो पहले ये, उसके बाद ये, तो इतना आया। अब देखो 3600 को जब हमने सॉल्व किया, गुणनखंड किया मतलब, तो बताओ कितना आया। ध्यान से देखना, अब हम दूसरे कलर से लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाला 2 3 बार आया है, 2 × 2 × 2, और क्या आया है, 5 आया है, × 5। अलग कलर से लिख रहे हैं, दिख रहा ही देगा। 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × कितना, 3, ये आया हमारे पास। अब कह रहा है किससे भाग करें, है ना, भाग करना है इस संख्या को, जो आया हमारे इसको भाग करना है कि जो भागफल आए वो उसका पूर्ण घन बन जाए। तो बताओ, यहाँ पे इसका तो जोड़ा बन गया, तो ये बन गया। यहाँ इसका जोड़ा नहीं बन रहा है और यहाँ इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमें कितने से भाग करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा ना पूरी तरह से, इसको हटाना पड़ेगा इधर से, और इस 3 को भी हटाना पड़ेगा। मतलब 25 को हटाना पड़ेगा और 3 त्रिक का 9 को हटाना पड़ेगा। तो भैया अगर हम 25 और गुणे कितने से, 9, 3 त्रिक का 9 से भाग कर दें, तो इस 9 से ये वाला कट जाएगा पूरा, ये 25 से 25 कट जाएगा। अब ये जो बचा इसका तो पूर्ण घन निकल ही रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 25 × 9, 25 9 या 225 से भाग देना चाहिए। आइए देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 225। 225 तो इसमें नहीं है। चलिए देख लेते हैं फिर से, रुक जाओ, कहीं गलत किया क्या, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, कहाँ लगा है यार। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है भाई मांझा, ये भी नहीं है, कहाँ चला गया, ये आया। ये एक बार पुनः देख लेते हैं हम, यहाँ पे किसी का बन तो नहीं रहा। 3600 था, 2 से काटे तो 1800 आया, फिर 2 से काटे तो 900 आया, फिर 2 से काटे 450 आया, फिर 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 2 5 6 10, 225 आया। अब 225, 5 2 7 2 9, अच्छा 225 कट रहा था अभी और, है ना, 5 से काटेंगे तो 45 आएगा,
फिर 5 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से काटेंगे 3। एक बार पुनः देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को इरेज करके पुनः लगाते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन मैच नहीं किया। देख लेते हैं क्या था हमारे पास, 3600 ना, कोई बात नहीं, 3600, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरा लग जाएगा। चलिए 2 से पहले तोड़ो, सबसे छोटी संख्या 2, तो कितना आएगा 1800। फिर 2 से तोड़ो तो 2 9 1800। फिर 2 से तोड़ो कितना आएगा 450। फिर 2 से तोड़ो कितना आएगा 225। फिर 5 5 2 7 2 9, 3 से कट रहा है इसीलिए 3 7 21, 1 22, 3 5 15। अभी भी 3 से कटेगा ये, 3 से काटो कितना आएगा 25 3 75, ठीक है। तो अब हो गया 25। अब यहाँ पे कितना 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो देखिए क्या बना, अगर ध्यान से देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये आया है, गुणे क्या आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 आया है, ठीक है। कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या से क्या करें हम, भाग करें कि जो संख्या है पूर्ण घन बने उसका। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, देखिए इसका जोड़ा बन गया है ना। तो हमें ये संख्या हटाना पड़ेगा पूरी तरीके से, मतलब 25 और 3 3 9 और ये 2 भी तो हटाना पड़ेगा। हाँ यही तो गलती हुई थी। तो जो बच रहे हैं ना, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, और जैसे हमें 2 का जोड़ा नहीं बना, इस 2 को हमें हटाना पड़ेगा। तो इस 2 से भाग करेंगे पहले, गुणे, ये बटे रहेगा, आप सीधा लगाएंगे। इस 3 गुणे 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हटेगा ये। गुणे 5 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये कटेगा, है ना। 5 से 5 कट जाएगा, इस 5 से 5 ये 3, और ये 3 से ये दोनों कट जाएंगे, और इस 2 से 2 कटेगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया, इधर 2 गुणे कितना 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका गुणा करके देखो कितना आता है, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, और 90 पंचे 9 5 45, 450 आ रहा है। ऑप्शन में था क्या 450, 450 है, यस ये सही होगा यार ऑप्शन, ठीक है। देखो भाग करने वाले में क्या होना चाहिए, आप पहले तोड़ें, तोड़ने के बाद जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, है ना, तो उस संख्या को आपको हटाना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो उसी लिए जो जो बच रहा था आपने उससे भाग किया, भाग करने वाली संख्या का गुणा किया, तो कितना आया 450। यदि आप 450 से 3600 को भाग कर देंगे तो जो मान बचेगा ना, मतलब शेषफल, उसका आप घनमूल निकालेंगे तो आराम से निकल आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। अभी हम देखे थे ना 2 का जोड़ा बना था एक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो क्या हो, पूर्ण घन हो। तो आइए देख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का हमें घन बताना है ना, ऐसी संख्या बताना है 4 अंकों की जिसका घन निकल जाए। तो ध्यान से देखना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है 9999। अब एक काम करें, आप इसका आप घनमूल निकालें तो कितनी बार जाएगा। इसको हम 3 से काट कर सकते हैं, लेकिन हम 9 से काटते हैं। 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9। अब ये कितने से कटेगा, देखिए, है ना, 1 1 2 1 3 1 4, 11 से कटेगा। कितना आएगा, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 और 11 कम 11, ये आएगा। अब किसी से कटेगा ये, नहीं, तो इसका तो घनमूल कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं, 3 से काट के देख ही लेते हैं यार, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, क्या दिया है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो। अच्छा, तो पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 का जोड़ा चाहिए होता है, यहाँ तो जोड़ा ही नहीं बन रहा है ना। कितना आना चाहिए, ऑप्शन से चेक करें तो हो सकता है आराम से लग जाए, लग ऐसे भी सकता है वैसे,
अगर ऑप्शन से देखेंगे तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो 4 अंकों में ये भी संख्या है, इसका तो नहीं बन रहा है, क्लियर है, ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना, इसका घनमूल नहीं निकलेगा, ये तो गलत है। बड़ी से बड़ी संख्या देख के आप ये सही नहीं मार सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि घनमूल पूर्ण घन भी बहुत से इसका हो ही नहीं रहा है। और 92, 61 देख लेते हैं, क्योंकि अब ये जो संख्या तीनों बची है ना, इसमें 92, 61 ऐसी संख्या है जो इन तीनों में बड़ी है, 4 अंकों में भी है। तो 92, 61 का देखे निकलता है क्या, ऑप्शन से ही हमें लग रहा है आराम से लग जाएगा ये 92, 61। इसका हम निकालते हैं घनमूल, देखते हैं। तो 6 1 7 7 2 9 9 18, 3 से कटेगा, 3 3 9 है ना, 3 8 24, 2 26 और 3 7 21, 8 3 11 7 18, 3 से कटेगा, 3 धाम 30, 3 दूनी 6, 3 9 27, 9 2 11 12, 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 3 9, ठीक है। और एक बचा, 3 4 12, 3 3 9। अब ये 3 से कटेगा, 4 3 7 3 10 9, 7 से कट जाएगा, 7 25 35, 7 4 28, 4 बार 7 4 28, 2 30, 4 34, 6 बचा, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7 बन गया। देख सकते हैं आप, 3 3 का जोड़ा बनाना चाहिए, बन रहा है, ये बन गया। तो अगर ऑप्शन से देखें ना तो यही सही आएगा, 92 61 ऐसी संख्या होगी जो 4 अंकों की क्या होगी, बड़ी से बड़ी भी इन ऑप्शनों में, दिए गए ऑप्शनों में, और इसका पूर्ण घन भी निकल रहा है, ठीक है ना। तो यही सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या नहीं पूछा, कह रहा कि बड़ी से बड़ी संख्या हो लेकिन उसका पूर्ण घन भी हो, मतलब जब निकालें तो निकल आए घनमूल भी। तो ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। थोड़ी सी बड़ी क्लास है बट कोई दिक्कत नहीं, आना भी चाहिए, एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्या करेंगे, सीख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, ये तो ओरली ऐसे आप बता देंगे, इतना क्वेश्चन लगा दिए हैं, बता देंगे आप क्या लिखा है। देखो इधर से गिनो कितने अंक बेटा समलो है, एक का तो एक ही आएगा ऊपर, है ना, 1 2 3 4 5 6 अंक बेटा समलो है, तो 1 बटे कितना आएगा, एक के बाद 6 अंक बेटा समलो है, जब आप बनाएंगे अंदर तो 3 बार बाहर निकलेगा 0, ठीक है ना, इतना आएगा। और जब इसको भाग करेंगे मतलब इतना इसका घनमूल निकल के आएगा जब निकालेंगे तो, और भाग करोगे 1000 से तो 3 अंक बेटा समलो लगेगा, तो 0.001 होना चाहिए ऑप्शन, कोई ऑप्शन सी सही है इसमें, है ना। अभी तक सब में लगभग बी आ रहा था, इसमें सी आ गया, सही है। तो क्या आएगा इसमें, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन कई क्वेश्चन लगा लिए, इसलिए हमने ऐसे डायरेक्ट बता दिया, बाकी हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। दशमलव हटाएंगे नीचे 6 0 बढ़ेगा, फिर 1 का तो 1 ही निकल आएगा, और 6 0 का 3 0 बाहर निकल आएगा, तो 1 बटे 1000 आएगा, जब भाग करोगे तो 1000 का मतलब 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखो, 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। तो ये तो भी पढ़ चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन, बट एक बार चलिए देख लेते हैं। 1029 है ना, 1029 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त जो मान है ना, गुणा करने पर इसका पूर्ण घन बने। तो 3 9 2 11 12, 3 से कटेगा, 3 3 9, 1 10, 3 4 12 और 3 3 9। अब ये 7 से कटेगा, अभी काटे थे हम, कितनी बार गया था, 49 बार, 7 4 28 और 7 9 63, सही है। 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 7। तो देखिए यहाँ पे इस 7 का तो जोड़ा बन रहा है, ये एक 3 है, केवल एक 3 है, मतलब देखो 1029 का जब हमने गुणनखंड किया तो कितना बना बताओ, 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हम किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि जो मान आए ना वो पूर्ण घन बन जाए उस संख्या का। तो गुणा करना है इसमें, भाग तो करना है। अगर भाग करना होता तो बताओ क्या करते, इसी 3 को हमें गायब करना होता, तो 3 से भाग कर देते, तो जो संख्या आती उसका आराम से घनमूल निकल जाता। लेकिन यहाँ पे भाग नहीं करना, गुणा करना है, तो कहीं ना कहीं हमें इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 2 बार और 3 से अगर गुणा कर देंगे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसका बन जाएगा, और आराम से उस संख्या का घनमूल भी निकल आएगा, है ना। तो बताइए, 3 3 9, यही 2 बार 3 से तो गुणा करना पड़ेगा, तो 3 3 9। भाग करने को बोला होता तो भाग कर दिए होते कितने से, इस 3 से, तो ये 3 हट जाता आराम से और 7 का बन जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है गुणा करने वाला, तो गुणा करने के लिए इस 2 बार 3 की कमी है, तो 2 बार 3 का मतलब 3 3 9,
तो 9 से यदि हम गुणा कर देते हैं तो जो मान आएगा उसका बन जाएगा। तो इसमें आइए देख लेते हैं। 9 है ऑप्शन, यस ऑप्शन बी, फिर देखो बी सही हो गया है ना। तो 9 से अगर इसमें हम 1029 में गुणा कर दें तो जो संख्या आएगी उसका आराम से जो है जो हम करेंगे तो वो एक पूर्ण घन संख्या होगी, मतलब उसका घनमूल निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, एक बार इसको जूम कर लें है ना, नीचे कर लें ताकि आपको दिख जाए। चलिए उधर कितनी है लिखा है जो गायब हो रहा है, यहाँ पे इधर आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं हम। कह रहा है कि एक घनात्मक मतलब घन की तरह संदूक है जिसका आयतन दिया है 13.824 घन सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की क्या बताना है, लंबाई कितनी है। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं फ़िलहाल है ना, पहले वाले पार्ट में देख लेते हैं। जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो हमें वही भुजा बतानी है। तो एक संदूक है जो कि घन की तरह है, चलिए बना लेते हैं। मान लेते हैं संदूक है, घनाकार है, ये ऐसे ये ठीक है, ये संदूक है, ये घनाकार है। तो इसकी प्रत्येक भुजा सेम होगी। मान लेते हैं भुजा ए है, ए है, ए है। एल बी एच होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक कोने पर देखें तो, लेकिन हम ए मान लिए हैं तो हमें इसी ए का मान बताना है, ठीक है। और संदूक का आयतन दिया भी है ना, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार संदूक का आयतन बराबर दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए कितना दिया है 13.824 13.824 घन सेंटीमीटर दिया है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब दिया है। आयतन है तो रहेगा ही रहेगा। तो इसकी भुजा बताना है। अब बताओ संदूक कैसा है, घनाकार, तो संदूक का आयतन मतलब घन का आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब, बराबर हो जाएगा 13.824। तो बताओ जब इधर से ए का मान, क्योंकि हमें तो भुजा बतानी है मतलब ए का मान, इधर से घन हटाएंगे है ना, तो इधर का क्या निकलेगा, घनमूल, मतलब यहाँ पे क्यूब रूट बन जाएगा 13.824। तो आइए निकालते हैं इसका घनमूल, जो आएगा वही हो जाएगा ए का मान, मतलब संदूक की भुजा। तो 13.824 का निकालते हैं घनमूल, 13.824 है यहाँ पे, और इसका हमें क्यूब रूट बताना है मतलब घनमूल। तो बताओ दशमलव वाला है तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेगा नीचे, 3 जीरो, 3 अंक से हटा रहे हो आप, तो ये सिंपली बन जाएगा इतना, कितना बन जाएगा 13,824 और बटे में कितना 1000, ये बन जाएगा, और यहाँ चिन्ह लगा रहेगा। अब आप 13,824 का घनमूल निकालें। तो आइए इधर साइड में निकालते हैं 13,824 का। बड़ी से बड़ी संख्या से काटते हैं, दशमलव नहीं है यहाँ पे 13 है, ठीक है। 4 से काटें, 8 से कट जाएगा क्या, 8 से वही संख्या कटती है जब लास्ट के 3 डिजिट है ना इकाई की तरफ से कट रहे हो। तो 8 एकम 8 से कट जाएंगे। चलिए 8 से काटते हैं, बड़े से बड़ा से, 8 एकम 8, 5 13, 58 हो गया है ना। तो 58 का मतलब कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, 8 सते 56, 2 58, 22 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 4 20, 2 22, 6 बचा, 8 अठाई 64। फिर 8 से तो जाएगा क्या, 8 से जाना चाहिए, देखते हैं। 8 दूनी 16, 1 17, 12 हो गया, 8 एकम 8, 4 12, 8 छंग 48 है ना। अभी भी 8 से जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 4 20, 2 22, 8 दूनी 16, 4 21, 8 से 56, 8 से जाएगा, अभी भी जाएगा 8 से। 8 दूनी 16 है ना, 4 20, 1 5 बच गया, 8 सते 56, 27 आ गया। 27 को आप तोड़ें, इधर लगा लेते हैं हम। 27 का बताओ क्या बनेगा, 3 से टूटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये बन गया। तो बताओ देखो, इधर इस 3 का जोड़ा बन गया, इधर इस 8 का जोड़ा बन गया, तो एक बार 8 निकलेगा, एक बार 3 निकलेगा इस वाले में से, ठीक है ना। तो 8 गुणे 3, 8 3
24 निकल के आएगा। कितना निकलेगा? इसको जब हम आगे इधर लगाएंगे, आप तो पेज में क्लियर लगाएंगे बिल्कुल, है ना। तो कितना आएगा बताओ? 8 तारीख 24। इसका कितना आएगा? 1000 का 10 आएगा। 10 दहम 100 दहम 1000, 10 आएगा। और जब इस 10 से इसको 24 को भाग करेंगे, कितना आएगा बताओ? 1 अंक दशमलव, तो 2.4 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि भुजा सेंटीमीटर क्यूब, वहाँ पे आयतन सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये एक सिंगल भुजा आएगी तो सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर ये जो संदूक है इसकी एक भुजा की लंबाई होगी। ठीक है ना। ए का मान कितना होगा यहाँ पे? 2.4 सेंटीमीटर आया हमारे अनुसार। अब देख लेते हैं, इसमें हम दिया है क्वेश्चन में, ये सब तो लगा चुके हैं, नहीं यही है भैया 2.4 सेंटीमीटर, ये देखो दिया है। ऑप्शन सी सही हो गया। क्यों? क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आप करेंगे, लगाएंगे, लगा के कमेंट करेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लगाएंगे। ये सिंपल है, इसमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इनका आप घनमूल निकाल के बताएंगे 12 और 13 का। आगे देखते हैं हम, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। 17 नंबर भी आप लगाएंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं हम। बताना कोई दिक्कत होगी तो बता भी देंगे हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार आप प्रयास करें, क्योंकि आप इतना क्वेश्चन अगर पीछे नहीं देखे तो पीछे एक बार देख लेना, अगर लेट जुड़े होंगे आप तो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। और नहीं तो इसका पहला पार्ट देख लेना, उसमें तो पूरा बेसिक पढ़ाए हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 18, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया गया है। अब देखो, ये जो गड्ढा है साफ साफ यहीं से पता चलेगा घनाकार है, मतलब घन के आकार का, और उसका वॉल्यूम दे दिया है इतना मीटर क्यूब है, तो गड्ढे की गहराई बताना है। अब क्योंकि घन के आकार का है तो आइए देख लेते हैं, हम लगा ही लेते हैं। ये कोई गड्ढा है, ठीक है, और ये घनाकार है, मतलब ऐसे क्यूब शेप का है ये। ठीक है, अब ये गड्ढा है और इसका आयतन दे दिया है। ठीक है, तो इसकी भुजा क्या होगी बताओ? LBH होता है आयतन, 3D आकृति है ना ये। आप देख सकते हो इधर एक, अगर यहाँ पे आप खड़े होकर देखें तो एक इधर जाएगी भुजा, एक इधर जा रही है और एक नीचे आ रही है, तो 3 डायमेंशनल होते हैं। लेकिन ये घन है तो इसलिए इसकी सब भुजा बराबर, अगर एक भुजा A मान लें तो इसकी तीनों भुजा ए ही होगी, मतलब LBH। तो बताइए, हमें इसकी ऊंचाई बताना है गड्ढे की, तो गड्ढे की ऊंचाई मतलब A ही, एक भुजा बताना है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयतन दिया है ना, तो लिख देंगे हम गड्ढे का आयतन बराबर, ये क्वेश्चन में दिया है, ये देखो 13.824 घन सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है, केवल मीटर क्यूब दिया है, तो जो भी मान आएगा लंबाई वो मीटर में आएगी। और अभी हमें लगता है कि 13.824 का हम निकाले भी थे, देख लें एक बार, कहीं इसमें निकाला भी था, है ना। कौन से क्वेश्चन में था? ये देखिए निकाले थे। किसका बना? 24 का बना था, 24 का। तो देखिए क्या करेंगे हम, गड्ढे का आयतन मतलब घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर 13.824 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम इधर से A चाहिए, तो इधर क्या लग जाएगा? क्यूब रूट का सिंबल लगेगा, 13.824 सेंटीमीटर क्यूब, ये अंदर रहेगा। अब बताओ से, इसका घनमूल अभी निकाले थे तो 2.4 आया था, निकालोगे तो यही आएगा आप। और सेंटीमीटर क्यूब अंदर है 3 बार, तो 1 बार सेंटीमीटर बाहर आएगा। तो गड्ढे की ऊंचाई पूछा होता, चाहे लंबाई चाहे गहराई, है ना, सब यही होता। कितना? 2.4 सेंटीमीटर, चाहे L चाहे B चाहे H, चाहे जो पूछा होता, क्योंकि घन की तरह है तो घन का तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना, इसलिए 2.4 मीटर आएगा। सॉरी, यहाँ पे मीटर में दिया है, ये ध्यान नहीं दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में ही आएगा। 2.4 मीटर दिखाया क्वेश्चन, ये देखो मीटर में दिया है। ठीक है, तो गड्ढे की गहराई कितना आ जाएगी? 2.4 मीटर। अगले क्वेश्चन देखो आप, एक पेटी में 216 आम
घन के रूप में। देखना यहाँ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, के रूप में सजा कर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी सतहें हैं। तो यहाँ पर भी वही निकालना है। क्या निकालना है? पेटी है घन के आकार में, साफ साफ बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 इधर हम लगा देते हैं, आप लगा लेंगे। ऐसे बनाएंगे आप, कोई पेटी है, इसमें आम रखे गए हैं। कितने आम हैं? कुल 216 आम हैं, ठीक है, सजा कर रखे गए हैं। तो कह रहा है पेटी में कितनी सतहें हैं। तो पेटी में सतहों की संख्या पूछ रहा है, ऐसे कि मान लो ये, ठीक है ना, कितनी सतहें ये बनी हैं। तो एक घन की तरह है, तो भैया कुल आम जो है उनका आयतन निकाल लो आप। तो 216 का क्या निकालेंगे? लिख देना आप कि पेटी में आम की सतहें की संख्या बराबर है ना 216 का क्या? घनमूल। और इसका जब निकालोगे कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो 6 सतहें होंगी, क्योंकि घन के रूप में रखा गया ना। तो आप लगा लोगे। ऐसा क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 20 वाला है। कह रहा है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। कोई संदूक है, उसमें जो चाक के डिब्बे रखे जा रहे हैं वो घन के रूप में है। एक जो डिब्बा है वो घनाकार है। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है, तो संदूक में एक तह में कितने चाक के डिब्बे हैं ये बताना है। तो यहाँ पर भी आपको कुल मिला के क्या निकालना है? घनाकार है ना, तो घन का आयतन निकालना होगा। कोई भी चीज़ किसी बर्तन में जब रखी जाती है तो क्या घेरती है? स्थान को घेरती है, मतलब आयतन को घेर लेती है, ठीक है। तो आयतन ही बताना है यहाँ पर भी। तो यदि आप 2744 का क्या निकाल देंगे? क्यूब रूट निकाल देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देख लें क्या इस क्वेश्चन को, चलिए निकाल ही देते हैं। 2744 हमने बताया, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल। तो यहाँ पे लगेगा, तो आप निकाल दो साइड में। 2744 है, तोड़ें आप, कितने से तोड़ेगा? 4 से काट दें, कट जाएगा। 4 छंग 24, 3 27, 34 हो जाएगा। 4 8 32, 2 34, 4 छंग 24, 686। अब कितने से कटेगा? 4 से भी फिर काटते हैं हम, देखते हैं कटेगा। 4 1 कम 4 2 6, 28 हो गया, है ना। 4 1 कम 4 2 6, 28, 4 7 28, है ना। ये 4 से नहीं कटेगा, कोई और नंबर से कटना चाहिए, है ना। गलती कर दिया, थोड़ा सा रुके आप, आएगा आराम से निकलेगा। पहले 2 से ही काटें यार। एक काम किया करें, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, 1 से तो काटने कोई मतलब है नहीं, तो 2 से ही पहले शुरुआत करें, नहीं ऐसे फंस जाता है। देख रहे हैं ना आप, 2700 कितना था? 44। पहले आप 2 से काटें यार, फिर 2 से काटें, फिर 3 से, अगर 3 से न कटे आगे देखें 4 से, 4 से फिर 5 से, ऐसे काटते हैं, ठीक है। तो 2 से कट करें आप। 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 7, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से, 2 छंग 12, 1 13, 2 8 16, 1 17, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा। 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। 7 से काटो, 7 चौक 28, 28 2 30, 4 6 बचा, 7 9 63, फिर 7 से, 7 7 49, फिर 7 से, 7 1 कम 7, देख रहे हो ना, कट गया। तो सबसे पहले आप जब लगाना एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले छोटी संख्या शुरुआत करना। तो देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, 3 3 का जोड़ा चाहिए घनमूल में, और इधर 7 बन गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2700 कितना था? 44। इसका जो घनमूल निकालना था, तो बराबर हो जाएगा, क्या लिख देंगे आप? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या बना है? 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। तो मैंने बताया 3 3 का जोड़ा, इसका मतलब है होता है जो ये लगा है चिन्ह। तो बताओ कितना निकलेगा? 1 2 निकलेगा और 1 7 निकलेगा। 7 दूनी 14, तो 14 तह बनेंगे उसमें, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे, अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर देना, और हाँ, एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और यदि कहीं हमसे त्रुटि होगी तो उसे बताना, उसको हम सही भी करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जो है बहुत जल्द अगले पार्ट में, जो कि अगला पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लूडो की गिट्टी के बारे में, है ना। उसके बाद जैसे कि ताश के पत्ते के बारे में पढ़ेंगे,
है ना, कि ताश की गड्डी कितनी होती है। आप ये सब पढ़ के आना बढ़िया से कि ताश की गड्डी में इक्का कितना होता है, और जो है ये सब जो होते हैं नाम अलग अलग, उनके नाम के बारे में पढ़ के आना, ठीक है। तो हर एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो 2 बार उछाला गया तो हेड या टेल आने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। या बोलेगा कि एक बक्सा है जिसमें अलग अलग रंग की गेंदें रखी गई हैं, उसमें से किसी एक रंग की गेंद को निकालेगा, कहेगा बताओ उसके इस रंग के होने की प्रायिकता बताएं आप। तो देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।